और चलिए शुरुआत 10 बजे की 10 ब्रेकिंग के साथ कर रहे हैं। पहली ब्रेकिंग, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दिल्ली में रैली कर बीजेपी, आरएसएस और केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी और केजरीवाल में कोई फर्क नहीं। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ ही केजरीवाल लोगों से झूठे वादे करते हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस के लोग संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। वो नफरत फैलाते हैं और एक भाई को दूसरे भाई से लड़वाते हैं। दूसरी ब्रेकिंग, आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल आज फिर कोई बड़ी घोषणा करने वाले हैं। केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आज दोपहर 12 बजे वो बड़ा ऐलान करेंगे। दिल्ली के चुनावी घमासान के बीच वार पलटवार का दौर जारी है। इस दौरान केजरीवाल फिर बीजेपी पर हमला बोल सकते हैं। तीसरी ब्रेकिंग, दिल्ली की सीएम आतिशी आज अपना नामांकन दाखिल करेंगी। आतिशी कालकाजी सीट से नामांकन भरेंगी। आतिशी कल नामांकन दाखिल नहीं कर पाई थी। कालकाजी मंदिर में दर्शन के बाद वो मनीष सिसोदिया के साथ उन्होंने रोड शो भी किया। फिर नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर रवाना हुई, लेकिन केजरीवाल समेत आप नेताओं के साथ निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से मिलने के लिए आयोग के दफ्तर चली गई। चौथी ब्रेकिंग, नई दिल्ली सीट से बीजेपी उम्मीदवार परवेश वर्मा पर चुनाव आयोग का बड़ा एक्शन हुआ है। चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं। परवेश वर्मा पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव आयोग में परवेश वर्मा पर पैसे बांटने, कंबल बांटने, जॉब कैंप आयोजित करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। पांचवी ब्रेकिंग, दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने अब तक 59 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बाकी बची 11 विधानसभा सीटों के लिए 2-3 सीट बीजेपी अपने सहयोगी दलों के लिए छोड़ सकती है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी बाकी बची 11 सीटों में से 8 या 9 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारेगी। जेडीयू को बीजेपी 1 या 2, जबकि चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट दे सकती है। छठी ब्रेकिंग, देश में चल रही संविधान की बहस के बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने संविधान शब्द का अर्थ बताया। उन्होंने कहा कि संविधान स्व से बना है। स्व का अर्थ है राम, कृष्ण और शिव। इस तरह राम, कृष्ण और शिव ही भारत को जोड़ते हैं। साथ ही मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर आंदोलन नहीं, यज्ञ था। भारत की रोजी रोटी का रास्ता भी राम मंदिर से जाता है। सातवीं ब्रेकिंग, एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार आज मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वाईएस चौहान सेंटर में दोपहर 12:30 बजे शरद पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शरद पवार इंडिया गठबंधन में सामने आ रहे मतभेद और अमित शाह के किए गए हमले का जवाब दे सकते हैं। आठवीं ब्रेकिंग, मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर प्रयागराज के महाकुंभ में अमृत स्नान जारी है। त्रिवेणी संगम पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। संगम पर डुबकी के लिए कड़ाके की ठंड की चिंता किए बिना देश के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। विदेशी भक्त भी महाकुंभ पहुंच रहे हैं। कुंभ मेला क्षेत्र दिव्य सजावट और भव्य तैयारियों से जगमगा उठा है। नौवीं ब्रेकिंग, महाकुंभ की तरह पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। लाखों लोग यहां गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। कहते हैं कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। मान्यता है कि गंगा सागर स्नान से 100 अश्वमेध यज्ञ जैसा पुण्य प्राप्त होता है। ये मेला मकर संक्रांति के समय लगता है। सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तब गंगा सागर स्नान का विशेष धार्मिक महत्व होता है। और 10वीं ब्रेकिंग, यूपी के बुलंदशहर से जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। गोली लगने से एक बदमाश घायल भी हुआ, जबकि एक अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गिरफ्तार बदमाशों के ऊपर कई संगीन मामले दर्ज हैं। बदमाशों के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, 35,000 रुपए नकद बरामद किए हैं।